आपको दे दिया कि हमारा आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें ये सब लोग हम लोग साथ जुड़कर हम लोगों ने एक फोरम, एक मूवमेंट बनाया है। हम लोग उस मूवमेंट का नाम हम लोग रखा है सेफ सिटीजन, सेफ पेरेंट्स सेफ सिटीजन। इस नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि सेफ पेरेंट्स मतलब हो गया कि आज जो स्कूल फ़ीस का मसला चल रहा है उसके लेके हम पेरेंट्स के लिए रास्ते पर उतरे हैं, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जो पेरेंट्स को फ़ीस चार्ज किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादती उनके साथ हो रही है। फ़ीस जो ज़्यादती से हमारा मुराद है कि ट्यूशन फ़ीस के अलावा जो दीगर फ़ीसेस हैं, जैसे कि लैब फ़ीस हो, लाइब्रेरी फ़ीस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अलग अलग फ़ीस जैसे कंप्यूटर फ़ीस हो या अलग कोई भी और चार्जेस उनसे किया जा रहा है, ये उनके साथ जाती है क्योंकि ये सब चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन लग ही नहीं रहा, तो फिर आखिर क्यों उनसे ये सब चार्जेस लिया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल्स ने हर साल की तरह इस साल भी स्कूल फ़ीस को बढ़ा दिया है। वो जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का एक महामारी चल रहा है, जिसके वजह से आज नागरिकों का ये हाल है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी नौकरियां चले गई हैं या जो नौकरी में हैं उनको सैलरीज पूरे नहीं मिल रहे हैं। जो कारोबारी लोग हैं उनका कारोबार ठप हो गया है, आज कमाई किसी के पास नहीं है, घर का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो स्कूल फ़ीस कहाँ से देंगे। तो हमारे ये डिमांड है कि ट्यूशन फ़ीस के अलावा दीगर जितने भी चार्जेस हैं वो 100% वेव ऑफ होना चाहिए और जो ट्यूशन फ़ीस है उसमें भी कटौती होनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स आज जो पढ़ा रही हैं उनको सिर्फ उनको सैलरी देने की ज़रूरत है, उसके अलावा टीचर स्कूल का और कुछ खर्चा नहीं है। और वो जो टीचर्स पढ़ा रही हैं वो भी अपने स्कूल घर के कंफर्ट जोन में घर पे बैठ के जूम के ज़रिए या वेबिनार के ज़रिए वो पढ़ा रही हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए वो पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा ये डिमांड है कि स्कूल फ़ीस में जितने भी चार्जेस हैं वो पूरी तरह वेव ऑफ होने चाहिए, सेशन फ़ीस में भी जो है वेव ऑफ होना चाहिए और उसके अलावा जो ट्यूशन फ़ीस है उसमें डिस्काउंट होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक बिल है, इलेक्ट्रिक बिल चूँकि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ इंटरवीन करने की ज़रूरत है, हम स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि वो बीच में आएँ और इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट जो है CESC उनसे बात करें, उनसे बात करके आज जो इलेक्ट्रिक बिल भेजा गया है इस लॉकडाउन के वक्त कोई इलेक्ट्रिक बिल नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल को पूरी तरह वेव ऑफ करने की ज़रूरत है। हमारी गुजारिश है स्टेट गवर्नमेंट से कि CESC से बात करके इलेक्ट्रिक बिल पूरी तरह वेव ऑफ कराएं। और एक और बात स्टेट गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप दूसरे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को यहाँ आने देते हैं, क्यों नहीं, आखिर क्यों ये एक मोनोपोली करने दिया जा रहा है CESC को यहाँ पे। वो ज़्यादती कर रहे हैं अपने मोनोपोली करके, वो एग्जॉर्बिटेंट वो रेट्स चार्ज कर रहे हैं। क्यों ना हम एग्जांपल दिल्ली का लें कि दिल्ली में दीगर और भी बोर्ड्स हैं, इनको चाहिए, हम गुजारिश करेंगे ममता बनर्जी की सरकार से कि आप दूसरे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को यहाँ इनवाइट करें और उनको यहाँ आने का मौका दें ताकि CESC के मोनोपोली ख़त्म हो जाए। हम मोनोपोली नहीं होने देंगे। इस तरह से मोनोपोली अगर चलता रहा, इस तरह से ज़्यादती चलते रही तो हम रास्ते पर उतरेंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कल अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हज़ारों की तादाद में मजबूरन रास्ते पे उतरेंगे और एहतजाज दर्ज करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो गरीब जनता है, हमारी जो मिडिल क्लास की जनता है और लोअर मिडिल क्लास की जनता है जो ऑलरेडी मुसीबत ज़दा है, जो परेशान है, ऐसे ही जो है वो कमाई नहीं हो रहा है और उनके ऊपर एक और परेशानी आ जाए कि स्कूल फ़ीस जो है वो एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट करें, उसके अलावा इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करें। तो हमारे आपके चैनल से ये माध्यम से ये गुजारिश सरकार से है कि वो इंटरवीन करे, स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करे, एक बीच का रास्ता निकाला जाए और साथ ही साथ CESC को उनको जो है नोटिस दिया जाए या उनको बोला जाए कि CESC के जो चार्जेस है लॉकडाउन के पीरियड्स में वो ख़त्म किए जाए। किया है कि हमारी एक कोशिश है कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारी बात जो है वहाँ तक पहुँचे और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इसी से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हमेशा लोगों के काम आई है। हमें उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही जो है उनके पास खबर पहुंच जाएगी और वो एक्शन बहुत जल्द लेंगी और जितने भी ये परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी। मगर अगर ये जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम ज़रूरत पड़ा तो विद्युत मंत्री से भी मुलाकात करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे, मेयर से मिलने की ज़रूरत पड़ी तो मेयर से भी मिलेंगे, CM से मिलने की ज़रूरत पड़ी तो CM से भी मुलाकात करेंगे। हम ज़रूर चाहेंगे कि उनसे अपॉइंटमेंट ली जाए तो और ज़रूरत पड़े तो उनको मेल भी करेंगे और हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो उनके सामने पेश करेंगे। जैसा कि आज हम लोग का पहला
स्टार्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें सारा कुछ आप लोगों के ये चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है कि मसला है स्कूल फ़ीस और इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो अगर ये चीज़ कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में नहीं आया, ऐसे तो आ जाना चाहिए, उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में नहीं आया तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग जैसे 2, 4, 10 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रोड पे उतरेंगे और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मली देखा जाए तो हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक बिल और आपका स्कूल फ़ीस को लेकर। पर सेशन फ़ीस और ऊपर से मंथली फ़ीस तो काफ़ी पेरेंट्स से ले लिया गया है, कि उनको कैसे वापस किया जाए? अब जिनसे ले लिया गया है उनका सॉल्यूशन तो बताया नहीं जा सकता, उसको एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता है फ्यूचर के फ़ीस में उसको एडजस्ट किया जाए। अब और ये भी हम लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, जो पेरेंट्स देने लायक हैं, जो दे सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो दे, उनको उनसे हम लोगों की ये जो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ना ही पेरेंट्स से, ना ही किसी स्कूल से, ना ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन ये जो नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली है जो ऑलरेडी खाने वाने के लिए इतना परेशानी में है, जो इंसान खाने का दिक्कत में है, वो अभी फ़ीस कहाँ से देगा? इस मामले को हम लोग ज़्यादातर फोकस करें। स्कूल का फ़ीस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, कहीं 1700 है, कहीं 2000 है, कहीं 5000 है, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ कम करिए। जी, राफे भाई ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी मैंने ये बात पहले भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मैं फिर कहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को इंटरव्यू करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये जो स्कूल फ़ीस एक्सॉर्बिटेंट जहाँ तहाँ जो कुछ भी होता है, कहीं 2000 है, कहीं 1700 है, कहीं 5000 तक है, कहीं कहीं तो 6-6, 7-7 हज़ार रुपये मंथली फ़ीस है। मुझे ये बात नहीं समझ में आता है, जो मिडिल क्लास फैमिली जिसके घर का अर्निंग ही सिर्फ 10,000 रुपये है, वो कहाँ से इतना रुपये स्कूल फ़ीस देगा? मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट को एक लिमिटेशन तय करवाना चाहिए इन स्कूल वालों से मिलकर, इन अथॉरिटीज़ से मिलकर, कि इस लिमिट से ज़्यादा आप स्कूल चार्जेस नहीं कर सकते। हमें डर है कि ये जो CSC का बिल हो या स्कूल फ़ीस हो, इस चक्कर में हमें बहुत जल्द कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शर्म के मारे वो खुदकुशी कर लें। हम इस चीज़ से हमें डर है कि हमारे सोसाइटी में ये होने की ये सिलसिला नहीं शुरू हो जाए। और मैं इसीलिए गुजारिश करूँगा बार बार स्टेट गवर्नमेंट से कि वो इंटरवीन करें और बचाएं ऐसे लोगों को। देखिए, हम लोगों के पास रिपोर्ट आया है कि बहुत सारे स्कूल्स का जो है कहीं 2200 फ़ीस है, कहीं 2500 फ़ीस है। तो फ़ीस के लिए तो ऑलरेडी हम लोग अभी तक बात किए हैं कि हर स्कूल का फ़ीस जो है स्कूल का स्टूडेंट को देखते हुए स्कूल का एक मिनिमम फ़ीस होना चाहिए। क्योंकि ऐसा स्कूल भी है जहाँ 7,000 8,000 फ़ीस है, तो इस फ़ीस को जो है देखते हुए लोगों का सैलरी 8,000 होता है, वहाँ पर 8,000 स्कूल का फ़ीस है, तो कहाँ से देगा हम मिडिल क्लास? बहुत जगह इस्लामिक स्कूल है, वहाँ पर फ़ीस काफ़ी बढ़ा दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो सिर्फ इस्लामिक स्कूल नहीं, जो बहुत सारे नॉन इस्लामिक जो कैथलिक स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, सारे जगह फ़ीस बढ़ता है। तो इसलिए जब मूवमेंट हम लोग का होगा, सिर्फ एक स्कूल नहीं, टोटल स्कूल पे हम लोग का मूवमेंट होगा, सारे स्कूल से ही हम लोग का सवाल रहेगा। कॉन्फ्रेंस की हमारी इतनी सी डिमांड है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप इतनी फ़ीस किस बात की ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? एक आम माँ बाप हो या पिछले वर्ग का माँ बाप हो या बहुत अच्छी फैमिली का माँ बाप हो या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजता है? एक बेहतर इंसान बनने के लिए भेजता है। तो आज जब हम ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो स्कूल क्या चाहता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके की शिक्षा स्कूल से दिलाएं? कि आप इस वक्त में भी पैसे बना रहे हैं तो आप किस तरीके से हमारे बच्चों को एजुकेशन देंगे? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने और उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा जो है वो देश के, समाज के और सोसाइटी के काम में आए। तो जब हमारा देश ऐसी महामारी से गुजर रहा है और स्कूल ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि करोड़ों करोड़ रुपए का घपला हुए चला जा रहा है, फ़ीस लिए चले जा रहे हैं, फ़ीस बढ़ाए चले जा रहे हैं, एडमिशन में कोई कटौती नहीं है और आम नागरिक को कोई राहत नहीं है। उसकी आम नागरिक की जॉब जा रही है, आम नागरिक को पैसे नहीं मिल रहे हैं, आम नागरिक की प्रॉपर सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन उसे बच्चे की स्कूल फ़ीस भरनी है, उसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है। तो आम नागरिक इतनी सारी चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करेगा? एक आम जनता अगर अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस ना भर पाई
3 महीने की स्कूल फ़ीस अगर वो ना भर पाई, उसका बच्चा स्कूल छोड़ देता है क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है या अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है और वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे। तो इस बात का ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस बच्चों को आप देश का मुस्तकबिल बता रहे हैं, वो बच्चे आज पैसों की वजह से उनके माँ बाप सड़कों पर एहतजाज करने के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है फ़ीस देने के लिए, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हम किस बात के पैसे दें? सरकार को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए एक बेहतर कदम ले। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोथ, इन तमाम चीज़ों में आम जनता को राहत दें। नमस्ते। पहले तो मैं ये आप लोगों को बता दूं, ये डिमांड्स नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग डिमांड्स नहीं रख सकते क्योंकि हम छोटे हैं, हम लोग माइटी नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट के सीट नहीं होल्ड करते हैं, हमारे पास स्कूटर लगाया हुआ गाड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई नहीं देखता है, इसलिए रिक्वेस्ट है। डिमांड्स कैसे कर सकते हैं हम लोग? दो देयर इज़ इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, डिमांड कौन कहाँ पर हम लोग रखते हैं, लेकिन जो अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, हम लोग वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम लोग वो बताना चाहते हैं, हम लोग वो इल्तिजा करते हैं कि आप लोग थोड़ा देखिए। हम लोग चाहते हैं स्टेट इसमें इंटरवेन करे कि एक्चुअली वी शुड पे फॉर द सर्विस वी गेट। जो हमको दिया जा रहा है उसी का पैसा हमसे लिया जाए। जैसे बंद पड़े हुए घर, उसमें आप लोग पैंडेमिक के टाइम पे मीटर रीडिंग नहीं ले सकते हो, ये लिख के आप लोग SMS कर रहे हो कि पिछले साल ये इस घर में आप रहते थे, इसीलिए उस साल आपका 5,000 बिल आया था, ये इस साल आप पे करिए फिर बात करेंगे। ये अन्याय है, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके, माफ़ी दे दीजिए भैया, ऐसा लूटो मत। दूसरी बात यह है, स्कूल के तरफ को हम बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग ट्रस्ट खोल के बैठे हैं, आप लोग को टैक्स वेव मिल रहा है, आपको इतना बेनिफिट्स मिल रहा है, और साल भर और इतने सालों से हम लोग कुछ मत नहीं बोले हैं, हम लोग सारे फीस दे चुके हैं, अभी बच्चे घर में बैठे हुए हैं और हम लोगों का काम में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोगों को पैसे में कटौती मिल रहा है। इस जगह पर आप लोग हम लोगों को देखिए, जैसे आप लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, रोज़ क्लास में आकर आप लोग बच्चों को बोलते हैं कि ह्यूमन इंसान बनो, सोसाइटी से मत लो, सोसाइटी को कुछ दो। जैसे आप लोग रोज़ हमारे बच्चों को बोलते हैं कि आप इंसान बनो, आप टीचर को रिस्पेक्ट करो, मैम को रिस्पेक्ट करो, आप लोग रिस्पेक्ट सिखाओगे लेकिन पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आप लोग उनको ह्यूमैनिटी सिखाओगे लेकिन हमको ह्यूमैनिटी देने के नज़रिए से मत नहीं देखोगे। आप लोग बच्चों को सिखाओगे अन्याय मत करो, लेकिन हमसे अनजस्ट फीस लोगे। ये कैसे है? ये तो दो मुंह वाला बात हो गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों की बात नहीं सुनता है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर स्टेट का पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमको मेरा फेथ है स्टेट मिशनरी पर। मुझे पता है कि अभी जैसे हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग मीडियम हैं, आप लोग माध्यम हैं, आपसे उनके कानों तक ये बात पहुंच जाएगा। जितने भी छोटे हम हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ दिए हो ना, इसीलिए वो बात उन तक पहुंच जाएगा और वो लोग हमको हेल्प करेंगे। वो लोग एक स्टेट के सिटीज़न को देखेंगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ जैसे इंसान मंदिर के घंटा ऐसे करते करते और नमाज़ पढ़ते पढ़ते थक हार के एक बार बाहर आता है और प्रोटेस्ट करता है, वैसे हम लोग रास्ते में आएंगे, हम लोग बाहर आएंगे। हमारा सिर्फ एक ही इल्तिजा, हमको रोक लीजिए। इस पैंडेमिक के टाइम में हमको वल्नरेबल मत छोड़िए, हम लोगों को बाहर आने से रोकिए और हमको हेल्प कीजिए। लेकिन अगर व्हाट इट टेक्स, जितना इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो लगेगा हम करेंगे, जो बन पड़ेगा करेंगे। अभी कोई प्लान नहीं है क्योंकि हम लोग ये हमारा प्रोफेशन नहीं है अपोजिशन में खड़े होना, लेकिन अगर आप लोग हमको स्क्वीज़ करेंगे तो तब हमारे दिमाग से निकलना पड़ेगा एक एक करके कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। कुछ धरना वगैरह वी हैव सीन ममता बनर्जी had meeting with the private hospitals owners and also with the owners of the schools. इतना नहीं करना है मैडम। चीफ मिनिस्टर को मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने जो बताया था कि हम लोगों को इंसानियत के नज़रिए से देखने के लिए, वो स्कूल नहीं मान रहा है। जो आप वट एवर यू हैव सेड, जो आपने बताया, वो जो लोग नहीं सुन रहा है, जो उसको वायलेट करके आप ही के जुरिस्डिक्शन के अंदर खड़ा है, आप उनको थोड़ा देख लीजिए।
हमको उतना देखना नहीं है।